नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए आज के दिन की। तो दोस्तों, वैसे तो मेरी शुरुआत सुबह सुबह हो गई थी। सुबह जल्दी उठी, चाय वाय पी ली। चाय पीने के बाद आंगन धो लिया। आंगन धोने के बाद दोस्तों अंदर एक बार झाड़ू लगा दिया था। दोबारा मैंने अंदर से पाइप लगाया था पानी का, तो पानी बह गिरा है जगह जगह, तो दोबारा मेरे को झाड़ू लगाना पड़ा। टाइम पे एक तो टाइम नहीं होता, उसके बाद काम बढ़ता तो बड़ा गुस्सा आता दोस्तों। अब उस समय मेरा मूड ऐसा खराब हो जाता, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि सुबह के टाइम पे मेरा कोई पता नहीं रहता ना कब फोन आ जाए, कब मुझे दौड़ लगानी पड़े। कई बार तो ऐसा होता है कि सारा काम छोड़ के मैं दौड़ लगा देती हूँ। घर में ऐसे ही फैला रहता है, फिर आके करती हूँ, फिर थक भी जाती हूँ, फिर सोचती काम जो करूँ, खाना जो बनाऊँ, क्या करूँ। और आज तो दोस्तों सोच रही टाइम पर खाना बना के तो शोभा इनको देख के आऊँगी। शोभा भी बीमार पड़ी, गीता भी बीमार हो रही, मोहित की मम्मी भी बीमार हो रही है। मेरे को टाइम नहीं हो पा रहा इनके पास जाने का, तो सोच रही थी आज टाइम पे चले जाऊँगी। शाम को बाजार का दिन है, शुक्र का, तो फिर बाजार जाना हो जाता है। अभी तारा भी आने वाली है, तारा भी बीमार हो रही दोस्तों, उसकी भी हालत ख़राब हो रही। बुखार तो सही हो गया पर खांसी सही नहीं हो रही। इतनी दवाई ले ली, आराम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि बुखार तो सही हो जा रहा है। ये बरसात में जो बीमार पड़े, खांसी पीछा नहीं छोड़ रही। खांसी ने तो बड़ा बुरा हाल कर रखा है, और मैं भी उसी से डरती हूँ, क्योंकि मेरे को भी जब बुखार आता है ना, खांसी बहुत बुरी हो जाती है। 15-15 दिन तक रहती है और हालत ख़राब हो जाती है। एक तो अस्थमा की दिक्कत, ऊपर से खांसी, फिर तो क्या हाल होता होगा आप जानते ही हो। आजकल तो दोस्तों डेली दवाई खा रही, तो थोड़ा ठीक हूँ। बीच में मैंने दवाई कम कर दी थी, तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं क्या दवाई डेली नहीं खाती हूँ, जब ज़्यादा हो जाता तभी खाती हूँ, क्योंकि फिर दवाई की आदी हो जाऊँगी तो भैया मैं तो फिर चल ही नहीं पाऊँगी, कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। अभी तो मैंने डॉगियों के लिए खाना बनाना फिलहाल तो अभी अपने लिए ही बना रखा। सब्जी चढ़ाई है, अभी तो रोटी नहीं बनाई है। पहले मैं ये नमकीन बना के देखती हूँ, जो मशीन मंगाई थी तो उसे ट्राई कर लेती हूँ। अगर सही नहीं होगी तो उसे चेंज करूँगी, दूसरी ऑर्डर करूँगी। अंकित के मन तो आ नहीं रही है, मैंने कहा चलो फिर भी मैं एक बार देख लेती हूँ। अभी बेसन ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत है, तो मैंने कहा चलो ट्राई करने के लिए तो बहुत है, फिर बनाऊँगी। अगर सही होगी तो फिर मंगा के फिर बनाऊँगी। अभी मैं देखी नमकीन भी बनाने अंकित के लिए। अंकित जा रहा दोस्तों खाटू श्याम मंदिर और बालाजी, तो बहुत लोग जा रहे हैं, गाड़ी जा रही है, तारा भी जा रही है, उसके हस्बैंड भी जा रहे हैं, तो अंकित को भी जाना। तो अंकित कहता मम्मी मेरे लिए नमकीन बना देना। तो मैं सोच रही अगर इससे बन जाएगी तो थोड़ा बना दूंगी रास्ते के लिए, क्योंकि बगैर लहसुन प्याज का खाना है। तो उसे तो घर का खाना जो होता है साफ़ सुथरा होता है, अच्छी बात है, घर का खा सके तो। पर वही है ना, घर का कितना भी अच्छा है, बाहर का खाने का मन कर ही जाता है। जब हमारी जीभ खराब है तो बच्चों को क्या कहेंगे। वैसे अंकित बाहर की चीज़ बहुत कम ही खाता है, ऐसी चीज़ें तो नहीं खाता। खैर वो समोसे वमोसे बहुत कम ही खाता है, नहीं तो सोचता घर में जो बन जाए तो अच्छी बात है। और वो तो ज़्यादा साउथ इंडियन वो खाना अच्छा मानता है, तो हमारी सब कुछ खा लेती है। प्रिया का ऐसा नहीं है, प्रिया को सब पसंद आता है। प्रिया को तीखा भी पसंद आता है, और जो अंकित बनाता है साउथ इंडियन ये भी खा लेती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक मेरा ही है कि मुझे ये पसंद नहीं आता, उसकी बनाई चीज़ नहीं पसंद आती। वो मुझसे कहता भी है तुझे मेरे हाथ का कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ जब तू मेरी पसंद का बनाता नहीं तो मैं कैसे अच्छा मानूँ। अभी दोस्तों प्रिया से याद आई, प्रिया से भी बात नहीं हो पाई है मेरी। रात को ही फ़ोन करूँगी उसे, क्योंकि दिन में उसके पास भी टाइम नहीं होता है। वो भी 9:30 बजे कॉलेज चली जाती है, फिर वहाँ से आती है शाम को, फिर थक जाती है, थोड़ी देर आराम करती है, फिर वो अपना काम करती है। तो दोस्तों रात 11 बज जाते हैं। 11 बजे के बाद ही हमारी बात होती, कभी 10:30, कभी 11 बजे। एक टाइम बात कर लेती हूँ वही बहुत है। वो भी सोचती होगी मम्मी तो मुझसे बात ही नहीं करती है। मेरे से ज़्यादा फ़ोन उसकी मौसी के चले जाते, उसकी मौसी बहुत फ़ोन कर लेती है उसे। तो मैं कहती कोई बात नहीं, हालचाल पूछने से मतलब है, ठीक ठाक होना चाहिए। अब मजबूरी है दोस्तों, क्या करें। अगर मैं बार बार फ़ोन करूँगी ना, उसको भी डिस्टर्ब होगा, फिर उसे भी बुरा लगेगा। अब पढ़ने गए हैं बच्चे, तो बार बार डिस्टर्ब करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं उससे कहती हूँ जब तेरे को टाइम मिले तो कॉल कर लेना मुझे। मेरा ऐसा ही है। अब आप देखते ही हो, कभी मैं फ्री होती हूँ और तो कभी कोई आ गया, मैं ऐसे बिजी हो जाती हूँ, फिर रात को ही मेरे पास टाइम होता है। यानी क्या हो गया, दिन में खाना बना के सीधा आराम करने का मन करता है, कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं करती। खाना खाते तो बस सोचती हूँ मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, फिर दिन में उठने के बाद ही काम करने की इच्छा करती है। गर्मी के दिन क्या आते हैं ऐसे ही होता है। और अभी तारा भी आने वाली है, तो मैंने सोचा चलो उसके आने से थोड़ा बहुत जो भी काम है मैं निपटा लूँ, फिर साथ ही जाएंगे। वो कह रही मैं भी जाऊँगी, अभी फ़ोन आया था उसका कि मैं भी चलूँगी। ये तो और ज्यादा हो रही, बाप रे, तुम तो आने ही नहीं दे रही है। भगवान कैसे हो है। वहीं से दंडवत प्रणाम करने लग गई। हे भगवान, तुमने जो कि अभी देखा इसको। चल चलो घूमने, चलो दूध लिया तो जब बोतल लिया। तुम दिमाग खराब मत करो। जल्दी बोतल ला। चलो ये आंटी ना बिटकाने के अलावा कुछ नहीं जानती है। आंटी है। आंटी बेलजी का खा लो बेलजी का खाना खा लो, फिर दूध लेने जाएंगे ना। बेलजी जल्दी खाना खा। ये आंटी पे ही चिपक जाना। बैल जी आंटी पे ही चिपकना, आज यही ले जाएगी तेरे को दूध लेने। चलो दूध लेने चलो, फटाफट आओ। तीनों ने आंटी को लपेट के गिराई। ओ देखो, यह देखो
दूध लेने। ये आंटी ना इन बच्चों बोतल को लेके आओ, चलो जाओ जल्दी बोतल लेके आओ रसोई से। मरेगी नहीं मरेगी पैरों से। भेटो महाराज। तैयारी हो गई तेरी अंकित? सब तैयारी हो गई है, तुम्हारी हो गई है? ये तो पैक कर लिया तुमने? सही नहीं होती खांसी का। है पैकिंग कर ली? लेके आए उसको क्या लेके आए? भाप वाला? हाँ वो तो लेके आई मैं। वही तो कह रही है, और क्या कह रही है, मैं उसी को तो बोल रही हूँ। खा पी रे को जा रहे हो जल्दी जाओ फिर ये सही कर। जाएंगे। ये है, ये टूटा है भाई, ये तार कैसे? देखा था, खोला तुमने? आवाज डालूंगा। कहाँ तुम- जाना है? अरे कह रहा सब्जी लेने जाओ, तुमने खोल के नहीं देखा था? अच्छा तुम्हें करंट नहीं लगा? करंट लग जाता नहीं? क्यों, पानी में रहता करंट नहीं लगता? तो शाम के बज रहे 6, मैं और तारा तैयार हो गए हैं। तारा आई है, तारा के साथ में बाजार जा रही शुक्र करके, आज करवा रहे सब्जी लेने, तो तैयार हो चुकी है। तो उसमें ना क्या बताने को मंगा खाए के लिए रखा हो। तारा भी खुद खांसे खांसे हो रही है। तारा को तो खांसी हो रही है। हाँ अब ठीक का भी ऐसी हो रहा आ रही तो इकट्ठे। मुझे जुकाम लग जाता ज़्यादा, पहले जुकाम से ही शुरुआत होती मेरी। ले लो तो आधा कर लो, 5 मीटर है, आधा कर लो, आधा मीटर कर लो। कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया दीदी, नमस्कार। नमस्कार, बढ़िया। आज एकदम बनाओ। अच्छा बोलते थे में जाऊँ मैं? इनसे, भैया मैक्सी लाए हो? नहीं लाए? हाँ उसे पूछ कहाँ रखा है। अरे राखी भी खरीदनी यार। पता नहीं यार, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। शोभा कहाँ लग गई? ये वाला ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ये वाला। बैठ के चद्दर देखते हैं आओ तो। ये भगवान वैसी शरीर में ये कितने कितने के हैं? ऐसे दिए हो। लगा अच्छा रहना। हाँ बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर। अरे अरे टी शर्ट तो तुम लाए नहीं बड़ी। इधर तारा खरीदी है चादर। क्या खरीदा तारा? कौन सी डबल बेड की ले रहा? मुझे तो उसे मिली नहीं सिंगल बेड के यहाँ। डबल मेरे यहाँ सिंगल बेड है ना। आगे आगे बोलो। ना ना मुझे नहीं चाहिए, वही तो कह रही छोटी करा लेना। हूँ। आप दाढ़ी छोटी करा हाँ छोटे में नहीं है क्या? लंबाई तो जो भी था चौड़ाई तो है। हाँ इसे छोटे में भी होंगे, कम में भी। पसंद आई चादर? अच्छी लग रही है, कलर तो अच्छा लग रहा है। तुम्हारा तो खराब नहीं होता ना, मेरा तो गंदा कर देते हैं। 350 फिर 550 रुपए। मैं भैया से मंगाते मंगाते थक गई, भैया लाई नहीं देते हैं। हाँ ये बरसात में हाँ ना कर देते हैं रात में कभी आना। ना सुबह से 10 रुपए की डिमांड हो गया भाई। 10 रुपए किलो, अच्छी बात है, फिर दे दे। टमाटर हाँ 10 रुपए किलो। हाँ गुड्डू, जब 10 रुपए किलो है तो कर देना, 5 किलो कर देना। ठीक है नहीं? 5-5 किलो खा लेंगे हम। सोचा था शोभा के, गीता के और मोहित की मम्मी के घर जाऊंगी, हालचाल पूछूंगी, पर कहाँ से, फिर बाजार में ही मिल गए थे। बाजार में हालचाल पूछ लिया था, गीता नहीं मिल पाई, शोभा और मोहित की मम्मी तो मिल गए थे। तो मैंने कहा चलो इनके घर कल चली जाऊंगी। अब घर पहुंची तो दोस्तों खाना बनाया, खाना बना के खा पी के अब ये चौका बर्तन कर रही हूँ। मैंने कहा चौका बर्तन करके थोड़ी देर मैं भी आराम कर लूँगी। वहाँ से आई तो फटाफट काम में लग गई। तो इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त करती हूँ। कल फिर मुलाकात करूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, धन्यवाद।